सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, दशहरे का मेला, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 दशहरे का मेला से संबंधित अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, रावण के कितने सिर थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। 8, 9, 10। तो बेटा इसका सही उत्तर है 10 और 10 पे हम सही का निशान लगा देंगे। अब देखिए, रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। ठीक है, ख देखते हैं। ख, रावण के बेटे का क्या नाम था? प्रश्नवाचक चिन्ह। लक्ष्मण, कुंभकर्ण, मेघनाद। लक्ष्मण, कुंभकर्ण, मेघनाद। तो बेटा इसका सही उत्तर है मेघनाद। रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। ठीक है। ग देखिए, पुतलों में आग किसने लगाई? पूर्ण विराम। आर्यन ने, राम ने, आरुषि ने। तो बेटा इसका सही उत्तर है राम ने और इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। पुतलों में आग राम ने लगाई। घ देखिए, आर्यन और आरुषि किसके साथ मेला देखने गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। माता पिता, भाई बहन, दोस्त। तो बेटा इसका सही उत्तर है माता पिता और इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। आर्यन और आरुषि माता पिता के साथ मेला देखने गए। अंगा देखिए, तीसरा पुतला किसका था? प्रश्नवाचक चिन्ह। रावण का, मेघनाद का, कुंभकर्ण का। तो बेटा इसका सही उत्तर है कुंभकर्ण का और इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। अब देखिए, तीसरा पुतला कुंभकर्ण का था। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्ण विराम। क, दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है बेटा, देखिए, दशहरे, दशहरे, र में एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। दशहरे के, क में एक की मात्रा, के त्योहार, अधत य में ओ की मात्रा, ह में आ की मात्रा और र ऊपर शिरोरेखा। दशहरे के त्योहार को, क में ओ की मात्रा, को, दशहरे के त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे। व में छोटी की मात्रा वी, ज य में आ की मात्रा, द श म में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। विजयादशमी के, क में एक की मात्रा, के, अब क्या लिख देंगे? नाम से जाना जाता है। विजयादशमी के नाम, न में आ की मात्रा, म, ऊपर शिरोरेखा, नाम से, स में एक की मात्रा,
ऊपर शिरोरेखा नाम से जाना, ज में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा जाना जाता, जा में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा है, ह में ऐ की मात्रा पर शिरोरेखा और पूर्ण विराम। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया था और हमने अभी उत्तर दिया तो क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं। दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका उत्तर है बेटा, दशहरे के त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, पूर्ण विराम। चलिए ख करते हैं। ख देखिए बेटा, कहा जा रहा है दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है, तो बेटा इसका उत्तर है दशहरे का त्योहार। लिखेंगे पहले हम द श ह र में एक की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, दशहरे का, क में आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा, दशहरे का त्योहार लिखना है हमें। आदत य में ओ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, र और ऊपर शिरोरेखा, दशहरे का त्योहार हमें, ह म में एक की मात्रा, हमें देखिए लिखा हुआ है ना दशहरे का त्योहार हमें, तो हम उत्तर लिख रहे हैं तो हमने यहाँ भी लिखा दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है। अब हमें बताना है क्या पाठ पढ़ाता है, तो लिखेंगे बेटा दशहरे का त्योहार हमें बुराई। बुराई कैसे लिखेंगे, देखिए ब में छोटे ऊ की मात्रा, बु रा ई, बुराई, पर प र ऊपर शिरोरेखा पर अच्छाई। अब देखिए अच्छाई कैसे लिखेंगे, अ आधा च, छ में आ की मात्रा और बड़ी और ऊपर शिरोरेखा, बुराई पर अच्छाई की, क में बड़ी की मात्रा, की जीत। अब जीत कैसे लिखेंगे, ज में बड़ी की मात्रा, जीत, जीत, का, क में आ की मात्रा, का, पाठ, प में आ की मात्रा, ठ ऊपर शिरोरेखा, पाठ पढ़ाता है। लिखेंगे प ढ़ नीचे बिंदी, आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, पढ़ाता है, ह में ऐ की मात्रा और पूर्ण विराम। दशहरे का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है, तो आपको उत्तर क्या बताना है, क्या लिखना है कि दशहरे का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है, पूर्ण विराम। ग देखिए, आर्यन और आरुषि माता पिता के साथ कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका उत्तर है बेटा आर्यन, आ य के ऊपर रेफ, न और ऊपर शिरोरेखा, आर्यन और आरुषि, आ
र में छोटे ऊ की मात्रा, श षटकोण, छोटी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। आर्यन और आरुषि माता, माँ, त में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, योजक चिन्ह लगा देंगे। पिता, प में छोटी ई की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, ऊपर शिरोरेखा। माता पिता के, क में ए की मात्रा के, साथ, स में आ की मात्रा थ, और ऊपर शिरोरेखा। आर्यन और आरुषि माता पिता के साथ दशहरे। अब दशहरे कैसे लिखेंगे देखिए, द श ह रे, र में एक की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। दशहरे का, क में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। मेला, म में एक की मात्रा, ल में आ की मात्रा, मेला देखने। द में एक की मात्रा, ख, न में एक की मात्रा, देखने, ऊपर शिरोरेखा। गए, ग ए, ऊपर शिरोरेखा। थे, थ में एक की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, पूर्ण विराम। देखिए, आर्यन और आरुषि माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने गए थे। ठीक है बेटा। प्रश्न 3, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पूर्ण विराम। प्रश्न 3 में हमसे कहा जा रहा है कि कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर हमें वाक्य को पूरा करना है। क देखिए, आर्यन खाली स्थान आरुषि बहुत खुश थे। पूर्ण विराम। और कोष्ठक में शब्द दिया गया बेटा और। तो यहाँ पे सही शब्द क्या है, और। हमें और पे सही का निशान लगा देना है और यहाँ लिख देना है। देखिए, और। ये देखिए, हमने कोष्ठक में से सही शब्द का चुनाव कर वाक्य में लिख दिया और वाक्य को पूरा कर दिया। अब चलिए पढ़ते हैं। आर्यन और आरुषि बहुत खुश थे। पूर्ण विराम। चलिए ख करते हैं। ख देखिए बेटा, आरुषि ने एक खाली स्थान खरीदी। पूर्ण विराम। आरुषि ने क्या खरीदी थी, पुड़िया गुड़िया। तो बेटा इसका सही उत्तर है गुड़िया। ठीक है। अब गुड़िया यहाँ हम लिख देंगे। देखिए, ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ड़ में छोटी ई की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। अब पढ़ते हैं। आरुषि ने एक गुड़िया खरीदी। ग देखिए, मेला एक बड़े मैदान खाली स्थान लगा था। पूर्ण विराम। देखिए, कोष्ठक में शब्द दिया गया है मैं और दूसरा शब्द है में। तो मेला एक बड़े मैदान में लगा था या में लगा था, तो इसका सही उत्तर है बेटा में लिखेंगे यहाँ पर। म में ए की मात्रा, उसमें बिंदु भी लगाएंगे और ऊपर शिरोरेखा। अब पढ़िए, मेला एक बड़े मैदान में लगा था। तो देखिए, इस प्रकार से हमने प्रश्न 3 में दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा कर दिया है ना। अब मैं आपको पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को गृह कार्य के रूप में देना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने आपको गृह कार्य में क्या कार्य दिया है। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7
दशहरे का मेला से संबंधित अभ्यास कार्य को कीजिए। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क। रावण के कितने सिर थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। 8, 9, 10। ख। रावण के बेटे का क्या नाम था? प्रश्नवाचक चिन्ह। लक्ष्मण, कुंभकर्ण, मेघनाद। ग। पुतलों में आग किसने लगाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। आर्यन ने, राम ने, आरुषि ने। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा आपको यहाँ इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है। ख। दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। प्रश्न 3। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पूर्ण विराम। क। आर्यन, खालिस्तान, आरुषि बहुत खुश थे। और या और, इसमें से आपको सही शब्द चुनकर यहाँ लिख देना है और वाक्य को पूरा कर देना है। ख। आरुषि ने एक खालिस्तान खरीदी। पुड़िया, गुड़िया। तो आपको इन दोनों में से सही शब्द चुनकर यहाँ लिख देना है और वाक्य को पूरा कर देना है। ग। मेला एक बड़ी मैदान खालिस्तान लगा था। पूर्ण विराम। मैं या मी, आपको इन दोनों में से सही शब्द चुनकर यहाँ लिखना है और वाक्य को पूरा कर देना है। तो बेटा इस कार्य को आप समझकर सुंदर लेख में अपनी पुस्तक गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में करेंगे और पढ़ पढ़ करके लिखेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं व्याख्यान संख्या 1 में दी गए गृह कार्य की। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, दशहरे का मेला, व्याख्यान संख्या 1। गृह कार्य समाधान। प्यारे बच्चों, आपको मैंने गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 दशहरे का मेला के कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। आपने बेटा इस कार्य को अपनी कॉपी में कर लिया होगा। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लेते हैं। चलिए बेटा अब पाठ 7 दशहरे का मेला पाठ से संबंधित कठिन शब्दों की भी दोहराई कर लेते हैं। देखिए पहला कठिन शब्द है दशहरा। दूसरा कठिन शब्द है बेटा विजयादशमी। तीसरा कठिन शब्द है बेटा रामलीला। चौथा कठिन शब्द है आर्यन। पांचवा कठिन शब्द है आरुषि। छठा कठिन शब्द है आश्चर्य। सातवां कठिन शब्द है रावण। आठवां कठिन शब्द है मेघनाद। नौवां कठिन शब्द है कुंभकर्ण। 10वां कठिन शब्द है युद्ध। 11वां कठिन शब्द है शुरू। 12वां कठिन शब्द है पटाखे। 13वां कठिन शब्द है बेटा झूले। 14वां कठिन शब्द है दही भल्ले। 15वां कठिन शब्द है पाव भाजी। 16वां कठिन शब्द है आइसक्रीम। 17वां कठिन शब्द है बेटा त्योहार। 18वां कठिन शब्द है बुराई। 19वां कठिन शब्द है अच्छाई। और 20वां कठिन शब्द है बेटा पढ़ाता। शब्दार्थ। पहला शब्द है बेटा पुतला
और पुतला का अर्थ है लकड़ी, मिट्टी, कागज से बनी मूर्ति। दूसरा शब्द है बेटा आश्चर्य, और आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। तीसरा शब्द है बेटा युद्ध, और युद्ध का अर्थ है लड़ाई। चौथा शब्द है बेटा त्योहार, और त्योहार का अर्थ है पर्व। तो इस प्रकार से हमने व्याख्यान संख्या 1 में दिए गए गृह कार्य की भी दोहराई और जांच भी कर ली। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।